बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उसके ज़रिए तमाम 4 को 5 को लोगों का एक बहुत बड़ा जम्मे गफ़ीर इकट्ठा हो रहा था, मीडिया वर्कर्स का। और ये लॉन्ग मार्च था जो कोयटा से शुरू होना था। कराची से काफ़िले आने थे, हैदराबाद, सक्खर, बलूचिस्तान के दीगर शहर और उनके साथ साथ फिर मुल्तान, बहावलपुर, वहाँ से होते हुए लाहौर, फैसलाबाद के काफ़िले मिलने थे। गुजरांवाला में इकट्ठे हो के फिर इन्होंने इस्लामाबाद आना था और इसी तरह पेशावर और दीगर जो शहर हैं वहाँ से भी लोगों ने इकट्ठे होना था और किसी एक जगह पे इकट्ठे हो के फिर ये सब ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना था। और उसकी वजह ये थी कि जिस तरह मौजूदा हुकूमत ने मीडिया दुश्मन पॉलिसीज़ अपना रखी हैं, हज़ारों लोग बेरोज़गार हैं, सेंसरशिप है, गुफ्तगू नहीं हो रही, लिखा नहीं जा रहा उस तरह से और उसकी इजाज़त नहीं दी जा रही। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के बहुत से रहनुमा और स्पेशली सदर, सेक्रेटरी और दीगर जो ज़ोमा हैं, उनका ये मुसलसल कई महीनों से इस पर सोच विचार कर रहे थे कि हम अपनी सुनवाई के लिए क्या करें और मीडिया के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है उसके तदारुक के लिए और हुकूमत वक्त को होश के नाखून दिलाने के लिए हम इस रास्त इकदाम पे मजबूर थे कि लॉन्ग मार्च किया जाए। अब इस लॉन्ग मार्च को मुलतवी इसलिए किया गया है कि पैंडमिक, कोरोना वायरस, उसके वार बहुत ज़्यादा हो गए हैं और इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि उसमें ये भी एक चीज़ देखी जा रही है कि हमारे अपने जो मरकज़ी रहनुमा हैं और मुख्तलिफ़ चैप्टर्स जो यूजेस के हैं उनके रहनुमा भी इसकी लपेट में आए, उनका इलाज हुआ। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। लेकिन पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इस लॉन्ग मार्च से बहरहाल हुकूमती टांगें भी काम तो रही थी कि अगर मीडिया वर्कर्स सड़कों पे आके बैठ गए, ये लॉन्ग मार्च हो गया तो फिर क्या किया जाएगा। ये दुआएं दें इमरान खान साहब कि वो ये कोरोना की वजह से इसको मुलतवी कर दिया गया है, वगरना अहले कलम और कलम मज़दूर और मीडिया वर्कर्स जो अगले महाज़ों पे होते हैं, जो हर चीज़ आप तक पहुंचाते हैं, दिखाते हैं, और अभी तक 15 से 20 हज़ार मीडिया वर्कर्स, उसमें रिपोर्टर्स हैं, उसमें सब एडिटर्स हैं, उसमें स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उसमें नुमाइंदगान हैं, उसमें कैमरा मैन हैं, उसमें टेक्नीशियन हैं, उसमें असिस्टेंट हैं, उसमें बहुत नामी ग्रामी सहाफ़ी और मीडिया पर्सन मौजूद हैं जिनकी नौकरी भी ख़त्म कर दी गई, जिनको घर बैठने पे मजबूर कर दिया गया। और फिर इसी असना में जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, हमारे बहुत सारे दोस्त सीनियर जर्नलिस्ट वो भी हालात का मुकाबला करते करते अल्लाह के पास जा पहुँचे। कोरोना तो बाद में आया, लेकिन हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से हमारे यहाँ आए रोज़ वो कोई भी प्रेस क्लब हो, वो लाहौर हो, वो नेशनल प्रेस क्लब हो, वो पेशावर हो, वो कोयटा हो, वो कराची हो या दीगर शहरों से जो यूजेस हैं उनके रहनुमा, हमारे अज़ीज़ तरीन दोस्त हालात के जो जबर था हालात का और बेरोज़गारी थी उसका सामना करते हुए अल्लाह को प्यारे हो गए। और इसी तरह गुज़िश्ता दिनों जब पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़रिए तमाम लॉन्ग मार्च की बात हो रही थी तो उसमें बहुत सी आरा और तजावीज़ भी आई कि एहतजाज का क्या तरीका इख्तियार किया जाए। एक तजवीज़ PFUJ के सेक्रेटरी जनरल जनाब नासिर जैदी, उन तक ये आई कि बाज़ जो बड़े ही तपे हुए और बड़े ही परेशान हाल मीडिया वर्कर्स हैं उनकी तरफ से ये तजवीज़ भी आई थी कि डी चौक में इस हुकूमत की मीडिया दुश्मन और अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ इज्तिमाई पेशाब किया जाए, यानी कि यूरन पास किया जाए डी चौक में। और उसका मतलब ये नहीं था कि नंगे हो जाया जाए, बल्कि उसके लिए जो मिलते हैं मरीज़ों के लिए स्पेशली यूरन पास करने के लिए, तो इज्तिमाई पेशाब तक की बात इसलिए आई और उस पर कहा कि ये थोड़ी मकरू टाइप चीज़ है और ये पाकिस्तान में वगरना आज तक ऐसा ना हुआ और ना कोई तजवीज़ आई थी। लेकिन ये तजवीज़ भी पहुंची PFUJ के रहनुमाओं तक कि क्यों ना ऐसे मीडिया वर्कर्स जिनके चूल्हे बुझ चुके हैं, जिनके घर कोई पक नहीं रहा, जिनके बच्चों के स्कूल की फ़ीसें अदा नहीं हो रही, जो घर के किराए अदा नहीं कर पा रहे, जो बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी, दाल आटा महंगा, उसके तहत ये जहन में
بعض لوگوں کے آئی اور پھر یہ PFUJ کی قیادت تک یہ پہنچائی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ نہیں ابھی فی الحال اس چیز کو ہم نہیں کریں گے، وگرنہ لوگ اتنے تنگ ہیں کہ وہ اجتماعی پیشاب یعنی کہ اکٹھے کھڑے ہو کے ڈی چوک میں وہ اس حکومت کی پالیسیز پہ پیشاب کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ لفظ عجیب سا لگتا ہے لیکن یہ تجویز بہرحال آئی، جس کو اگلے مرحلوں کے لیے چھوڑا گیا کہ اگر ہمارے لانگ مارچ سے اور احتجاج سے اس حکومت کے کانوں پہ جون نہیں رینگتی تو پھر ایسی چیزوں پہ بھی سوچا جا سکتا ہے۔ حکومت وقت کی جو یہ پالیسیز ہیں اس پہ یقیناً لوگ سراپا احتجاج ہیں اور میڈیا ورکرز خصوصاً، لیکن پینڈمک کرونا کی وجہ سے اس میں ابھی التوا کا شکار ہوا یہ لانگ مارچ، اور اب جب یہ لانگ مارچ ہوگا تو ڈیفینیٹلی پھر پوری دنیا دیکھے گی کہ میڈیا ورکرز سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔